गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज फ़हीम अहमद। वेलकम टू सिडमी। तो फ्रेंड्स, मैं आपका एजुकेटर मेंटर फ़हीम अहमद आज आपके लिए लेके आया हूँ अपने पेड कोर्स का नाउन चैप्टर। आज के चैप्टर में हम गाइस सीखेंगे कि नाउन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं और नाउन होता क्या है, ये कहाँ से लिया गया, किस भाषा से लिया गया और ये असल में इसके फैक्ट्स क्या होते हैं। हम सारे के सारे आज यहाँ सीखने वाले हैं फ्रेंड्स। और इसके साथ साथ गाइस मैंने आज के लेक्चर में लगभग 30 क्वेरीज मैंने सेट की हैं जो मॉडरेट लेवल पर सेट की गई हैं। फ्रेंड्स, मॉडरेट लेवल मतलब वो लेवल होता है जिस पे हमारी जो क्वेरीज होती है ना तो वो टफ होती है और ना ही इतनी ईजी होती है। मतलब हम कह सकते हैं कि मीडियम साइज मतलब मीडियम लेवल पर वो सेट की गई हैं आपके लेवल को देखते हुए। ठीक है, आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने बाद में एडमिशन लिया है, तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें फ्रेंड्स, आपको सारे के सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे और इसके साथ साथ हम रिवीजन बेसिस पे भी आपकी क्लासेस लेंगे। ओके, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें फ्रेंड्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं गाइस विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। लेट्स स्टार्ट। जैसे गाइस मैं आपको बता चुका हूँ कि आज का जो लेक्चर मैंने सेट किया वो हमारा नाउन पे सेट किया हुआ है। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ गाइस कि आज मैंने 30 क्वेरी सेट की है नाउन के ऊपर। तो आप उस क्वेरीज को मैं स्टार्ट करने से पहले, उस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं नाउन के बारे में थोड़ा आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। एक्चुअली अधिकांश बुक्स में नाउन की डेफिनेशन दे रखी होती है। द नाउन इज नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड अ नाउन। Actually, it is not a correct noun. It is a part of a noun. This definition is related to the proper noun, and proper noun is a part of a noun. So today I am gonna discuss about noun. तो गाइस हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि नाउन क्या होता है। नाउन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज नाउन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द नाउन एंड व्हाट इज टेकन फ्रॉम वेयर। ठीक है, यानी इसको हम कहाँ से लिया गया है, ये सारे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं बात करने वाला हूँ नाउन के ऊपर। तो अगर हम गाइस नाउन की बात करें तो अगर मैं इस नाउन की बात करूँ तो हिंदी मीनिंग की बात करूँ गाइस तो इसका हिंदी मीनिंग होता है हमारा संज्ञा। ओके, ठीक। तो अब मैंने जैसे आपको पहले बता चुका हूँ कि नाउन का आज मैं बिल्कुल रूट एंड ब्रांच डिस्कस करने वाला हूँ, लेकिन हम थोड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को यहाँ डिस्कस करेंगे क्योंकि मैंने क्वेरीज भी सेट की, नहीं तो वीडियो हमारा बहुत लेंथी हो जाएगा। तो इसलिए मैं थोड़ा नाउन के ऊपर डिस्कस करने के बाद फिर हम एक्सरसाइज पर डायरेक्ट पहुँच जाएंगे। ओके, तो गाइस अगर हम नाउन की बात करें तो नाउन होता क्या है। नाउन हमारा लैटिन भाषा से लिया गया है और लैटिन भाषा में गाइस इसका मीनिंग होता है कॉमन नेम। कॉमन नेम मतलब साधारण नाम। सपोज दैट अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा साधारण नाम क्या होगा, बॉय होगा, लड़का होगा। ओके, तो बॉय क्या हुआ, हमारा नाउन हुआ। अगर मैं बात करूँ फ़हीम अहमद, तो फ़हीम अहमद क्या गाइस मेरा स्पेसिफिक नेम है जो मेरे पेरेंट्स के द्वारा मुझे दिया गया, इसलिए ये क्या है गाइस हमारा प्रॉपर नाउन है। और प्रॉपर नाउन क्या होता है, हमारा नाउन का पार्ट होता है। ऐसे कहिए कि दुनिया की हर एक वस्तु जिसका अपना साधारण नाम होता है वो क्या कहलाती है गाइस, हमारी नाउन कहलाती है। ओके, चाहे वो हमारा मार्कर हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे मोबाइल हो, एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें। यानी हम कह सकते हैं सिंपली भाषा में एवरीथिंग ऑफ द वर्ल्ड कैन बी टच्ड, सीन, फेल्ट एंड काउंटेड इज कॉल्ड नाउन। ठीक है, लाइक दैट जिसमें बोलूँ वॉल, वॉट या पेन, मार्कर, माउस एक्सेट्रा लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो गाइस ये आपको समझ में आ गया होगा कि नाउन हमारा क्या होता है। इसके साथ साथ अगर मैं बिल्कुल संक्षिप्त में बताऊँ, बहुत शॉर्ट में बताऊँ, तो मैं कह सकता हूँ कि ऑल वर्ड्स आर नाउन। यानी जितने भी हमारे वर्ड्स होते हैं वो सारे के सारे नाउन होते हैं। यू नो गाइस व्हाट इज अ वर्ड? You know, a group of well-arranged letters which has its complete sense is called a word. वर्ड मतलब अब जैसे मैं कह सकता हूँ गाइस, जैसे मैंने नाउन लिखा है तो नाउन भी अपने आप में क्या है, एक संज्ञा है, क्योंकि ये भी एक शब्द है। ठीक, तो ये आप ध्यान रखें कि हर एक शब्द हमारा क्या होता है, नाउन की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। चाहे हमारा चाहे हमारा दा क्यों नहीं है, आर्टिकल। अब जैसे कि हमने दा लिख दिया तो दा हम जानते हैं कि आर्टिकल होता है, परंतु गाइस ये हमारा नाउन भी होता है क्योंकि इट इज़ ऑल्सो अ वर्ड, क्योंकि ये एक वर्ड भी होता है। परंतु अगर हम इसके फंक्शन के आधार पर इसका यूज़ करें तो फंक्शन के आधार पर जब इसे यूज़ करेंगे तो ये आर्टिकल कहलाएगा फ्रेंड्स, अन्यथा ये क्या है, हमारा नाउन है। जैसे मैं बोल सकता हूँ कि द इज एन आर्टिकल। तो देखो यहाँ द हमने सब्जेक्ट की तरह यूज़ करा, तो यहाँ द कैसे यूज़ हुआ गाइस, हमारा नाउन की तरह। क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं फ्रेंड्स कि सेंटेंस का जो हमारा सब्जेक्ट होता है या तो वो नाउन होता है या फिर वो प्रोनाउन होता है। तो आई होप गाइस ये बिल्कुल सिंपली लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया है कि नाउन क्या होता है। मैं फिर एक बार बता रहा हूँ आपको कि दुनिया की हर एक वस्तु जिसका अपना साधारण नाम होता है वो हमारी क्या कहलाती है गाइस, संज्ञा कहलाती है। इसके साथ साथ हम कह सकते हैं गाइस एवरीथिंग कैन बी टच्ड, सीन, फेल्ट, काउंटेड
इज कॉल्ड अ नाउन। यू अंडरस्टैंड? यानी हम कह सकते हैं दुनिया की हर एक वस्तु जिसे छुआ जा सकता है, देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है और गिना जा सकता है, सब कुछ क्या कहलाता है फ्रेंड्स? हमारा नाउन कहलाता है। इसके साथ साथ हम कह सकते हैं गाइस हर एक शब्द जिसका अपना मीनिंग होता है, अर्थ होता है, वो गाइस क्या कहलाता है? हमारा संज्ञा कहलाता है, नाउन कहलाता है। तो अगर मैं शब्द की बात करूँ, चाहे वो हमारा वर्ब हो, वी की, चाहे मैंने यहाँ जैसे वर्ब लिख दिया गाइस, थोड़ा शॉकेबल है लेकिन प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए आपको, जैसे मैंने वर्ब लिख दिया। तो अगर मैं ये कहूँ आपसे कि वर्ब जो है ये नाउन है, तो क्या आप एग्री करोगे मेरी बात से? तो गाइस ये वर्ब जो है ये नाउन भी है। नाउन कैसा होगा गाइस? ये नाउन इसलिए है क्योंकि इसका अपना एक ही वर्ड है, इसका अपना मीनिंग है क्रिया, ठीक है। तो जब हम इसके फंक्शन के आधार पर इसको यूज करेंगे, जैसे अगर मैं वर्ब को फंक्शन के आधार पर यूज करूं तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि क्रिया होती है, और क्रिया होगी तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों ये वर्ब की तरह इस्तेमाल की जाएगी। जब इसे हम फंक्शन के आधार पर यूज करेंगे तो ये वर्ब होगी, परंतु सामान्यता क्या होगी? हमारी नाउन होगी। यू नो, जैसे मैं कह सकता हूँ कि अ वर्ब इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन अ सेंटेंस, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि कोई भी क्रिया जो होती है वो सेंटेंस में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि बिना क्रिया के तुम सेंटेंस बना ही नहीं सकते। जब कोई काम ही नहीं होगा तो सेंटेंस कहाँ से बना लोगे? यू अंडरस्टैंड? तो इसलिए क्रिया का होना बहुत अनिवार्य होता है। तो मैं यहाँ नाउन के बारे में डिस्कस कर रहा था गाइस, आप नाउन के बारे में समझ गए होंगे, ठीक है। कुछ किताबों में नाउन की रेफरेंस दे रखी होती है, द नेम ऑफ वर्ड, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड अ नाउन, है ना। जैसे मैंने भी जब हम छोटे थे तो हमने भी यही पढ़ा है कि द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। पर दोस्तों इट इज नॉट अ नाउन, इट्स अ प्रॉपर नाउन, ठीक है। द नेम ऑफ पर्सन, तो किसी व्यक्ति का नाम क्या कहलाएगा गाइस? हमारा प्रॉपर नाउन होगा, ना कि वो नाउन। सपोज दैट अगर मैं अपने नाम की बात करूं तो मेरा नाम जैसे फ़हीम अहमद है, ठीक। तो अब मेरा जो नाम है इट इज़ नॉट अ कॉमन नेम, इट इज़ गिवन बाय माय फादर, ठीक है। तो इट्स अ स्पेसिफिक नेम, ये एक स्पेसिफिक नेम है जो मेरे पिता के द्वारा या मेरे पेरेंट्स के द्वारा मुझे दिया गया, तो ये क्या कहलाएगा गाइस? हमारा प्रॉपर नाउन होगा, ठीक है। जैसा अगर सपोज दैट यू आर स्टैंडिंग एनीवेयर, यानी तुम कहीं खड़े हो, ठीक है, एंड समवन केम टू यू एंड स्लैप एट यू, कोई तुम्हारे पास आया तुम्हारे थप्पड़ मार दे मानो की, ठीक है, जस्ट इमेजिन, सीरियस मत लेना, ओके। तो अगर वो मार के चला जाए तो आप कैसे शिकायत करोगे उसकी? सपोज दैट यू डोंट नो अबाउट हिम, तो हुज है ना, कि पता ही नहीं तुम्हें कि वो है कौन था, तुम्हें पता ही नहीं, और वो तुम्हारे मार के चला जाए तो क्या कहोगे आप? जब उसका आपको नाउन, जब उसका आपको नेम नहीं पता, उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो क्या आप बताओगे? तो गाइस होता क्या है हमारा, ऐसी कंडीशन आप क्या कहोगे यार कि फला व्यक्ति आया था, यानी वो लड़का आया था और ऐसे ऐसे पीट कर चला गया, ठीक है। तो आपने क्या बात की? लड़के की बात की। तो लड़का क्या है हमारा गाइस? कॉमन नेम है, और कॉमन नेम क्या होता है? हमारा नाउन। तो मैं फिर बता रहा हूँ, दुनिया की हर एक वस्तु जिसका अपना सादा नाम होता है वो क्या कहलाती है? नाउन कहलाती है। अगर मैं नाउन की क्लासिफिकेशन की बात करूँ गाइस, तो नाउन हमारी दो प्रकार की होती है, एक होती है हमारी काउंटेबल नाउन और एक होती है अनकाउंटेबल, ठीक है। अगर मैं काउंटेबल की बात करूँ गाइस, तो दुनिया की हर एक वस्तु जिससे गिना जा सकता है क्या कहलाती है गाइस? हमारी वो काउंटेबल नाउन कहलाती है, ठीक है। और दूसरा पार्ट होता है हमारा अनकाउंटेबल नाउन का। अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन्स होती है हमारी गाइस जिन्हें हम गिन नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, ठीक है। वो क्या कहलाती है हमारी गाइस? हमारी अनकाउंटेबल नाउन कहलाती है, अंडरस्टैंड। तो ये नाउन के पार्ट थे। अगर मैं बात करूँ गाइस के काउंटेबल नाउन हमारे कौन कौन से पार्ट आते हैं? काउंटेबल नाउन हमारे कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन आ जाती है, अंडरस्टैंड। इसके साथ साथ गाइस अगर मैं बात करूँ काउंटेबल नाउन की, तो अनकाउंटेबल नाउन में गाइस हमारे कौन कौन से पार्ट आते हैं? अनकाउंटेबल नाउन में हमारे फ्रेंड्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन आ जाती है। तो टोटल मिला के 5 प्रकार होते हैं इस नाउन के, और ये सारे के सारे हमारे हर बुक में दिए हुए भी होते हैं कि नाउन 5 प्रकार की होती है। असल में नाउन जो होती है हमारी 2 प्रकार की होती है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, ठीक है। तो गाइस हम इसी पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं, बाकी हमें इसके बारे में और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है डिटेल में। बाकी हम जानते हैं कि नाउन क्या होती है, इसके जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो मैं सारे के सारे यहाँ आपको क्वेरी के माध्यम से यहाँ समझा दूंगा, क्योंकि एग्जाम में आपसे डेफिनेशन कोई नहीं पूछने वाला है, अंडरस्टैंड। इसलिए मैंने गाइस उस चीज़ को यहाँ इंडिकेट ही नहीं किया, केवल आपको समझा दिया कि नाउन क्या होती है, अंडरस्टैंड। बाकी इसके जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं वो सारे के सारे मैंने यहाँ क्वेरी में सेट किए। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ गाइस कि आज के चैप्टर में मैंने 30 क्वेरीज को सेट किया है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ डाल रखा फर्स्ट क्वेश्चन में कि फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इफ एनी, इफ देयर इज नो एरर योर आंसर इज नो एरर।
तो गाइस स्टार्ट करते हैं, लेट्स मूव टू नेक्स्ट। ठीक है, तो आज सेशन का हमारा गाइस फर्स्ट क्वेश्चन है जो नाउन से लिया गया है। ठीक है, तो नाउन से मैं रूट एंड ब्रांच यहाँ आज डिस्कस करने वाला हूँ। आपकी इंपॉर्टेंट क्वेरीज को मैंने यहाँ आज के सेशन में ही मॉडरेट लेवल पर सेट किया है। इसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर में आपको एडवांस लेवल की क्वेरीज दूंगा। ठीक है, तो गाइस फर्स्ट सेंटेंस आज के सेशन का हमारा एक्सरसाइज का, द बिल्डिंग्स रूफ नीड्स repairing, otherwise it may fall down and result into many persons death। ठीक है, तो गाइस इसमें हमें दिख रहा है कि यहाँ कोमा लग के हमारा एस लगा हुआ है। इसे हम बोलते हैं गाइस इंग्लिश की भाषा में इसको बोलते हैं अपोस्ट्रोफी एस। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ दोस्तों अपोस्ट्रोफी एस की, तो अपोस्ट्रोफी एस के बारे में अगर मैं डिस्कस करूँ तो हम जानते हैं गाइस के अपोस्ट्रोफी एस जो होता है वो दो चीज़ों पर काम करता है। ठीक है, एक होती है हमारे गाइस हमारे लिविंग थिंग्स। ठीक है, एक तो होता है हमारा लिविंग थिंग्स, अंडरस्टैंड, और एक होता है हमारा नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो अगर मैं गाइस लिविंग थिंग्स की बात करूं तो सिंपली भाषा में ये कहना चाह रहा हूँ गाइस कि जब कभी भी कोई सजीव वस्तु का या की से किसी अन्य वस्तु को जोड़ती है, चाहे वो हमारी निर्जीव हो या सजीव हो, तो ऐसी कंडीशन में गाइस हम सामान्यता उस वस्तु के अंत में जो जोड़ती है उसके अंत में हम अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। ठीक है, मान लो कि अगर उस वस्तु का प्रोनाउंसिएशन हमारा सिस की वो मतलब नॉइस निकालता है, मतलब हम कह सकते हैं मतलब सिस के साउंड निकालता है, तो ऐसी कंडीशन में गाइस हम उसमें केवल अपोस्ट्रोफी कोमा लगाते हैं, अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करते। इसके साथ साथ गाइस जो नाउन किसी अन्य जो सजीव नाउन किसी अन्य नाउन को जोड़ती है, अगर वो गाइस हमारी प्लूरल फॉर्म में होती है, तो ऐसी कंडीशन में केवल हम उसमें अपोस्ट्रोफी कोमा लगाते हैं, उसमें हम अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते हैं। अंडरस्टैंड। इसके साथ साथ गाइस अगर हम वो नाउन हमारी सिंगुलर फॉर्म में लेकिन उसके लास्ट में मान लो कि एस लगा हुआ है, ऑलरेडी एस लगा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में उसमें हम अपोस्ट्रोफी कोमा भी लगा सकते हैं और अपोस्ट्रोफी एस भी लगा सकते हैं। तो सामान्यतः जब कोई सजीव वस्तु का या किसी अन्य वस्तु को जोड़ती है, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, तो उसके अंत में हम क्या लगाते हैं गाइस, अपोस्ट्रोफी एस। ओके, तो हम अगर इसका दूसरे फैक्ट की अगर मैं बात करूँ गाइस नॉन लिविंग थिंग्स की, तो नॉन लिविंग थिंग्स में क्या होता है कि जब कभी भी कोई निर्जीव वस्तु का या की से किसी भी वस्तु को जोड़ती है, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, तो ऐसी कंडीशन में गाइस जिसको वो जोड़ती है सबसे पहले वो उसको डिटरमाइनर के साथ रखते हैं, फिर ऑफ लगाते हैं और उसके बाद गाइस उस नाउन का ऑब्जेक्ट रख देते हैं जो नाउन जोड़ती है। यू अंडरस्टैंड। तो ये टोटल मिला के हमारे दो रूल होते हैं हमारे अपोस्ट्रोफी में। इसके साथ साथ हमारे और भी रूल्स होते हैं कि एंड से हम कितने अपोस्ट्रोफी एस को जोड़ सकते हैं। ठीक है, और स्पेशली से हम बोलते हैं गाइस पोसेशन, क्योंकि पोसेशन का काम करती है। अंडरस्टैंड। इसलिए इसके बाद आने वाला जो वर्ब होता है वो जीरन के रूप में होता है, क्योंकि जीरन क्या होता है गाइस, नाउन। इसके साथ साथ एक फैक्ट और होता है हमारा कि अपोस्ट्रोफी एस के बाद में आया हुआ जो नाउन होता है असल में वो ही हमारा वाक्य का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। अपोस्ट्रोफी जिस नाउन में लगा होता है उस कंडीशन में वो नाउन हमारा नाउन ना होकर क्या काम करता है, वो डिटरमाइनर का काम करता है, एग्जेक्टिव का काम करता है। तो गाइस आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं ज़्यादातर मैंने पोसेशन को ही लिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन पैदा करता है। ठीक है, तो इसी पे हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि अगर मैं इसके फैक्ट की बात करूँ तो यहाँ लिखा हुआ है द बिल्डिंग्स ऑफ रूफ। तो हम जानते हैं गाइस कि जो बिल्डिंग है हमारी नॉन लिविंग है, तो नॉन लिविंग में तो हम अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते, लेकिन जोड़ किसको रहा है गाइस, हमारा रूफ को जोड़ रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था आपको कि जब कभी भी कोई निर्जीव वस्तु का या किसी भी वस्तु को जोड़ती है तो सबसे पहले उस वस्तु को लेके आते हैं डिटरमाइनर के साथ जिसको वो जोड़ती है। तो रूफ को जोड़ रही है तो हम कैसे लिखेंगे गाइस, द रूफ। ठीक, फिर ऑफ लगाते हैं, फिर उस वस्तु का ऑब्जेक्ट। अभी वस्तु क्या हमारी द बिल्डिंग। ठीक है, तो कैसा हो जाएगा हमारा सही, द रूफ ऑफ द बिल्डिंग। ओके, आई होप गाइस ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो एरर किस पार्ट में थी, हमारी ए पार्ट में थी। इसके साथ साथ गाइस हमारा एक अपोस्ट्रोफी यहाँ भी लगा हुआ है, देखो डी ऑप्शन में है ना। तो अगर मैं डी ऑप्शन की अपोस्ट्रोफी की बात करूँ गाइस तो पर्सन व्यक्ति होता है, और मैंने आपको बताया कि जब कभी भी कोई सजीव वस्तु का या किसी वस्तु को जोड़ती है, ठीक है, तो उसको हम क्या लगाते हैं, अपोस्ट्रोफी एस। अब गाइस में सिर्फ अपोस्ट्रोफी कोमा लगा हुआ है, तो यहाँ अपोस्ट्रोफी कोमा इसलिए लगा हुआ है फ्रेंड्स क्योंकि यहाँ ऑलरेडी एस लगा हुआ था, क्योंकि जो नाउन है प्लूरल फॉर्म में है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जब कोई सजीव वस्तु का या किसी वस्तु को जोड़ती है, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, ठीक है, अगर वो गाइस हमारे सिंगुलर फॉर्म में है तो ऐसी कंडीशन में हम अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। अगर उस नाउन का प्रोनाउंसिएशन
मतलब सिस की साउंड में आता है तो ऐसी कंडीशन में केवल अपोस्ट्रोफी कॉमा लगाते हैं। और अगर फ्रेंड्स वो प्लूरल फॉर्म में होता है, उसमें ऑलरेडी एस लगा हुआ होता है, तो ऐसी कंडीशन में केवल हम गाइस में अपोस्ट्रोफी कॉमा लगाते हैं। अंडरस्टैंड? तो हम कह सकते हैं कि पर्सन स्टेंस हमारा पूरी तरह से सही है। तो एरर किस पार्ट में थी हमारी गाइस? ए पार्ट में थी। ओके, आई होप गाइस आपको फर्स्ट क्वेरी इजीली समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट। तो गाइस आज के सेशन का हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट है, आई मीन सेकंड सेंटेंस है, ही डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिज सन्स राइजिंग स्टूपिड क्वेश्चंस एंड thereby vexing the teacher no error। ठीक है, तो गाइस अगर मैं इस क्वेश्चन के अगर मैं फैक्ट की बात करूँ तो सिंपली हम जानते हैं कि सिंपल पास का रिक्वायरमेंट हुआ। ओके, हम जानते हैं कि अप्रूव के बाद हम ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं। यू अंडरस्टैंड? तो वो कह रहा है कि ही डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिज सन। अब सन के बाद देखो यहाँ गाइस हमारा क्या हुआ? राइजिंग आया हुआ, और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि पॉजिटिव केस का इस्तेमाल हुआ है। जब यह पॉजिटिव केस का इस्तेमाल हुआ है गाइस तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि पॉजिटिव केस के बाद आने वाला जो वर्ब होता है वो जनरली क्या होता है हमारा? वो जनरली हमारा जीएन फॉर्म में होता है। यानी मैं कह सकता हूँ गाइस, चाहे हमारा यहाँ माई दे रखा होता या आवर दिया होता, ठीक है, योर होता, एज वेल एज हिज, हर, देयर, ठीक है, या इसके साथ साथ हम बोल सकते हैं गाइस वंस, ओके, या फिर हम कह सकते हैं गाइस इट्स। ठीक है, तो इनके बाद सामान्यतः क्या आता है गाइस? हमारा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, ठीक है, जिसे हम जीएन बोलते हैं। यू अंडरस्टैंड? या इसके साथ साथ हम कह सकते हैं जो अपोस्ट्रोफी एस होता है हमारा, ठीक है, उसके बाद भी आने वाला जो वर्ब होता है गाइस वो भी हमारा जीएन फॉर्म में ही होता है, क्योंकि ये भी हमारा किसको शो करता है? पोजीशन को शो करता है। ठीक है, तो अगर मैं गाइस बात करूँ इसकी हिज सन राइजिंग की, तो राइजिंग ये हमारा जीएन की तरह यूज हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में सन में नाउन हमें क्या लगाना पड़ेगा गाइस? अपोस्ट्रोफी एस। ओके, तो सही सेंटेंस क्या होगा हमारा? ही डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिज सन्स राइजिंग स्टूपिड क्वेश्चंस एंड देयरबाय वेक्सिंग द टीचर। ओके, तो गाइस हमने इसमें अपोस्ट्रोफी ऐसी क्यों लगाया? वो इसलिए लगाया क्योंकि सन क्या हमारा लिविंग है, लिविंग थिंग के लिए हमने क्या बोला था आपको कि अंत में क्या लगाते हैं? अपोस्ट्रोफी एस। यू अंडरस्टैंड? तो आई होप गाइस आपको सेकंड क्वेश्चन भी इजीली समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट। तो गाइस अगर मैं थर्ड क्वेश्चन की बात करूं तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, अमेरिकाज प्रॉब्लम्स आर हाउएवर नॉट सो सीरियस एंड आउटफुल एज इंडिया। तो गाइस हम अच्छी तरह से जानते हैं, अगर इसकी मैं फैक्ट की बात करूं तो हमें अच्छी तरह से पता है गाइस कि एक हमारा होता है एज और एक होता है हमारा सो एज। ठीक है, तो हम जानते हैं कि हमारे कंपैरिजन की तरह यूज होते हैं, कंपैरिजन के लिए यूज होते हैं। यू अंडरस्टैंड? ठीक, और ये भी जानते हैं हम गाइस कि इन दोनों के बीच में हमेशा हमारा क्या आता है? पॉजिटिव डिग्री आती है। ठीक है, ये भी हमें पता है। यानी हम कह सकते हैं गाइस कि इनडायरेक्टली हमारी कंपैरिजन को शो करती है। ठीक, कि कैसे कंपैरिजन को शो करती है मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, अगर मैं ये बोलूं कि तुम मतलब इतने होशियार नहीं हो जितना कि मैं, जैसे मैं बोलूं यू आर नॉट सो इंटेलिजेंट एज आई एम, तो गाइज मैंने इनडायरेक्टली बोल दिया कि आई एम मोर इंटेलिजेंट देन यू। यू अंडरस्टैंड? तो गाइज यहाँ क्या होता है? हमारा इनडायरेक्टली हमारा कंपैरिजन शो होता है। ठीक, तो अगर मैं इसके फैक्ट की बात करूँ तो हमें पता है कि यहाँ देखो लिखा हुआ है कि अमेरिकाज प्रॉब्लम्स। तो गाइज मैंने अभी आपको बताया था कि लिविंग थिंग्स के लास्ट में हम क्या लगाते हैं? अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ गाइज हमारा चाहे हम डे की बात करें, टुडे की बात करें, या वर्क की बात करें, या फिर किसी कंट्री की बात करें, स्टेट की बात करें, डिस्ट्रिक्ट की बात करें, तो हम उसमें गाइज अपोस्ट्रोफी एस भी लगा सकते हैं और उन्हें हम निर्जीव वस्तु की तरह भी यूज कर सकते हैं। यानी हम ऐसे भी कर सकते थे द प्रॉब्लम्स ऑफ अमेरिका, तब भी हमारा सेंटेंस सही होता। मैंने एक चीज़ और बताई थी गाइस कि अपोस्ट्रोफी एस के बाद आने वाला जो नाउन होता है असल में वो ही नाउन जो होता है वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह हम काम कर सकते, मतलब काम करता है वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ठीक, और जो अपोस्ट्रोफी कॉमे से पहला है वो नाउन होता है, वो असल में एडजेक्टिव का काम करता है, वो डिटरमाइनर का काम करता है। तो ये जो वर्ब आई है फ्रेंड्स वो आप अमेरिका के हिसाब से नहीं लगाएंगे, किसके साथ लगाएंगे? प्रॉब्लम्स के हिसाब से। प्रॉब्लम प्लूरल फॉर्म में है तो वर्ब क्या आ जाएगी? प्लूरल फॉर्म में। तो हम कह सकते हैं गाइस कि हमारा ए पार्ट जो है पूरी तरह से सही है। ओके, अब बी पार्ट की अगर मैं बात करूँ गाइस तो बी पार्ट में हमारा हाउएवर, और हाउएवर हमारा बिल्कुल सही रखा हुआ है। ठीक, अगर मैं सी पार्ट की बात करूँ गाइस तो सी पार्ट में क्या है? हमारा नॉट सो सीरियस दे रखा है, और हम अच्छी तरह जानते हैं गाइस कि सो एज का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, और सो एज जो यूज होता है वो जनरली नेगेटिव में होता है, और एज जो होता है वो गाइस हमारा पॉजिटिव में होता है। ठीक है,
तो देखो इसके बीच में मैंने क्या लगाया, पीडी लगा हुआ है पॉजिटिव डिग्री। अब ये पॉजिटिव डिग्री एन से जोड़ी गई तो एन के बाद हमारी पॉजिटिव डिग्री होगी, देखो 1 डिग्री और जोड़ दी गई है, ठीक है। अब एस के बाद जो आया इंडिया, तो गाइस हमें ये देखना है कि कंपैरिजन किससे हुआ हमारा, कंपैरिजन हुआ हमारा अमेरिका की प्रॉब्लम से, ठीक है। अब वो हुआ किसकी प्रॉब्लम से, इंडिया की प्रॉब्लम के साथ, ठीक। तो ऐसी कंडीशन में जब ये अपोस्ट्रोफी में दे रखा है गाइस, तो जिससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं उसे हम क्या में लिखेंगे, अपोस्ट्रोफी में लिखेंगे। तो यहाँ हमें क्या करना होगा, इंडियाज करना होगा, यू अंडरस्टैंड। तो सही सेंटेंस क्या होगा फ्रेंड्स, अमेरिकाज प्रॉब्लम्स आर however not so serious and awful as India's। I hope guys ये सेंटेंस भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, लेट्स मूव द नेक्स्ट, ठीक है। तो गाइस आज के सेशन का हमारा चौथा सेंटेंस है, चौथा क्वेश्चन है, द फाइनेंस मिनिस्टर वाट्स ऑफ इम्प्रूविंग द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्रीज नोएर, ठीक है। तो गाइस अगर मैं इस सेंटेंस के फैक्ट की बात करूं तो सिंपली हमें साफ साफ दिख रहा है कि सब्जेक्ट क्या होगा हमारा, द फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट है। अब ये सिंगुलर फॉर्म में गाइस, तो वर्ब भी हमारी क्या आएगी, सिंगुलर में, यानी जो वॉज से रखा है ये बिल्कुल सही रखा हुआ है। वॉज के साथ हम प्रपोजिशन ऑफ का प्रयोग करते हैं गाइस, तो ये भी हमारा पार्ट बिल्कुल सही रखा हुआ है। और हम अच्छी तरह जानते हैं कि प्रपोजिशन के बाद आने वाला जो वर्ब होता है फ्रेंड्स, वो सामान्यतः क्या होता है, जीरंड फॉर्म में होता है। तो यह इंप्रूविंग भी हम कह सकते हैं कि पूरा सही रखा हुआ, तो ए और बी पार्ट हमारा पूरी तरह से सही है, अंडरस्टैंड। अब गाइस सुधारने की बात चलिए, तो किसको सुधारने की बात चल रही है यहाँ, इकोनॉमिक कंडीशन को, ठीक है। अब इकोनॉमिक कंडीशन किसकी है, हमारे देश की या किसी भी देश की कंट्री की बात चल रही है। तो दोस्तों यहाँ में अपोस्ट्रोफी का रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है, ठीक है। निर्जीव की बात चल रही थी, ठीक है, निर्जीव की हमारा देश है। और मैंने आपको पहले बताया कि अगर देश का नाम दे रखा होता है, कंट्री का नाम दे रखा होता है, तो हम अपोस्ट्रोफी इसमें भी लगा सकते हैं, और इसके साथ साथ गाइस हम उसे हम निर्जीव के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पहले दे रखा देखो द इकोनॉमिक कंडीशन, अब किसकी कंडीशन, ऑफ द कंट्री, देश की। तो यहाँ अपोस्ट्रोफी एस का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो एरर किस पार्ट में थी गाइस, हमारी बी पार्ट में थी। आई होप गाइस ये सेंटेंस भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर लेट्स मूव द नेक्स्ट। तो आज सेशन का गाइस हमारा फिफ्थ सेंटेंस है, फिफ्थ सेंटेंस हमारा गाइस, द लाइफ ऑफ द रिच इज नॉट इन मैनी वेज एज पीसफुल एज दैट ऑफ द पुअर्स, ठीक है। तो गाइस अगर मैं इसके फैक्ट की बात करूँ, सिंपली अगर मैं इस सेंटेंस के फैक्ट की बात करूँ, तो हमें साफ साफ दिख रहा है गाइस कि यहाँ बात चली है किसकी, अमीरों के जीवन की। कंपैरिजन हो जाए, साफ साफ दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी क्या यूज़ हुआ हमारा, देखो यहाँ पर भी हमारा एज यूज हुआ है, अंडरस्टैंड। हम यहाँ सो एज भी यूज़ कर सकते थे, सामान्यतः हम नेगेटिव में सो एज का प्रयोग करते हैं, लेकिन हम एज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ सो एज भी आ जाता तब भी हमारा सेंटेंस सही होगा, ठीक है। इज नॉट इन मैनी वेज एज पीसफुल एज दैट ऑफ पुअर्स। तो गाइस हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जब कभी भी किसी वस्तु के पार्ट की तुलना, जैसे बात किसकी चली, देखो अमीर लोगों के जीवन की तुलना अमीरों की नहीं हो रही है, अमीर लोगों के जीवन की तुलना हो रही है, और किससे हो रही है, गरीब लोगों के जीवन से। तो ये आप ध्यान रखें गाइस कि तुलना जो हो रही है गरीबों से नहीं हो रही, गरीब लोगों के जीवन से हो रही है। तो इसका एक फैक्ट होता है गाइस कि जब कभी भी किसी वस्तु के किसी पार्ट की हम तुलना, मान लो कि मैं किसी पार्ट की तुलना कर रहा हूँ, ठीक है, यू अंडरस्टैंड फ्रेंड। तो जैसे कि मैं नाउन लिखा, तो जब कभी भी किसी नाउन के किसी भाग की तुलना उसी वर्ग के किसी अन्य नाउन के भाग से की जाती है, तो गाइस हम उसके भाग को रिपीट नहीं करते, ठीक है। अगर वो भाग हमारा सिंगुलर फॉर्म में होता है तो हम गाइस दैट ऑफ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगर वो प्लूरल फॉर्म में होता है फ्रेंड्स तो वो हम दोज ऑफ का प्रयोग करते हैं, यू अंडरस्टैंड। तो जैसे कि पार्ट अगर ये सिंगुलर होगा गाइस तो हम दैट ऑफ लगाएंगे आगे, क्योंकि उसके रेपिटेशन को हम रिपीट नहीं करेंगे, यू अंडरस्टैंड, यानी उसके रेपिटेशन को हम रिमूव कर देंगे किससे, प्रोनाउन से, ठीक है। और कौन सा प्रोनाउन यूज किया जाता है ऐसी कंडीशन में, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, यू अंडरस्टैंड। अगर मैं बात करूँ ये पार्ट अगर प्लूरल फॉर्म में होता तो क्या यूज करते हैं, तो दोस्तों हम दोज ऑफ, ठीक। तो यहाँ देखो साफ साफ दिख रहा है कि लाइफ की बात चल रही है, लाइव्स की बात नहीं चल रही। अब कंपैरिजन किससे हो रहा है गाइस, गरीब लोगों की लाइफ से। तो देखो यहाँ डेट ऑफ यूज हो चुका है क्योंकि लाइफ सिंगुलर फॉर्म में है, ठीक। तो ऐसी कंडीशन में इसके अपोस्ट्रोफी एस की हमें जरूरत नहीं है, यानी हम कह सकते हैं कि अपोस्ट्रोफी एस का यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि तुलना जो हो रही है गरीब लोगों के जीवन से हो रही है, ना कि गरीबों से, अंडरस्टैंड। आई होप गाइस ये आप इजीली समझ में आ गया होगा आपको, ठीक। तो एरर कौन से पार्ट में थी गाइस, हमारे डी पार्ट में। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट, ठीक। अगला कॉन्सेप्ट गाइस हमारा अगला सेंटेंस है, द एक्सपर्ट मैसन रिपोर्टेड
to the owner of the hotel that there was no question of the walls falling down। तो गाइस अगर मैं बात करूँ इसके फैक्ट की तो साफ साफ यहाँ दिख रहा है गाइस कि हमारा ये क्या हुआ, ये सब्जेक्ट हुआ और इसने रिपोर्ट किया किसको, ऑनर को। ठीक है, हम जानते हैं रिपोर्ट के साथ हम टू लगा सकते हैं। ठीक, और यहाँ हम ऑफ भी लगा सकते हैं। और वो ऑनर किसका था गाइस, हमारा होटल का। और अभी मैंने आपको बताया जब कभी कोई निर्जीव चीज़ का या किसी की चीज़ को जोड़ती तो दाद के साथ या डिटरमाइनर के साथ हम नाउन को लगाते हैं। ठीक है, तो ये देखो है किसका, होटल का। और होटल क्या निर्जीव, इसलिए हमने द ऑनर ऑफ द होटल। यू अंडरस्टैंड। इसके बाद गाइस लिखा हुआ देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ द वॉल्स फॉलिंग। हम जानते हैं कि वॉल क्या है गाइस, हमारी नॉन लिविंग थिंग है। अब नॉन लिविंग थिंग में हम अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करते। तो ऐसी कंडीशन में हम गाइस क्या करेंगे, इसका जो सही पार्ट होगा हमारा वो सही क्या होगा, वो होगा गाइस हमारा द फॉलिंग डाउन ऑफ द वॉल। ठीक है, तो गाइस हमारा सही सेंटेंस क्या होगा, तो गाइस हमारा सही सेंटेंस क्या होगा, सही सेंटेंस होगा द एक्सपर्ट मैसन रिपोर्टेड टू द ओनर ऑफ द होटल दैट देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ द फॉलिंग डाउन ऑफ द वॉल। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वॉल्स फॉलिंग डाउन की जगह क्या होगा गाइस, हमारा फॉलिंग डाउन ऑफ द वॉल होगा। ठीक है, आई होप गाइस ये सेंटेंस भी आपको इजी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट। तो गाइस अगला सेंटेंस है हमारा द ऑफिसर सेड दैट ही अप्रिशिएटेड हिज स्टाफ्स कमिंग ऑन टाइम एंड कोऑपरेटिंग नो एरर। ठीक है, तो गाइस अगर मैं सेंटेंस के फैक्ट की बात करूँ तो ये सेंटेंस हमारा नरेशन से रिलेटेड है। ठीक, इसके साथ साथ गाइस हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये जीरन रखा हुआ है और जीरन से पहले सामान्यतः क्या था हमारा पोसेसिव केस या फिर पोसेशन शो होता है। ठीक है, अब यहाँ देखो लिखा हुआ है हिज स्टाफ्स, तो हम जानते हैं कि स्टाफ ऑलरेडी अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स या ऑफिसर्स होता है। ठीक है, तो हम पहले से जानते हैं कि स्टाफ जो होता है वो पहले से अधिकारियों का समूह होता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं गाइस कि यहाँ रिक्वायरमेंट किसका हुआ, अपोस्ट्रोफी एस का, क्योंकि आगमन की बात चल रही है। ठीक है, हिज स्टाफ्स कमिंग। ठीक है, तो यहाँ ये जो कमिंग है ये जीरन की तरह इस्तेमाल हुआ और हम जानते हैं कि अपोस्ट्रोफी के बाद भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, जीरन का इस्तेमाल करते हैं। तो गाइस हमारी एरर किस पार्ट में थी, एरर हमारी बी पार्ट में थी। सही क्या होना चाहिए था, स्टाफ्स। ठीक है, यानी हम कह सकते थे कि यहाँ होना चाहिए था हमारा अपोस्ट्रोफी एस करके स्टाफ्स। ओके, आई होप गाइस ये सेंटेंस भी आपको इसी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, मूव द नेक्स्ट। तो गाइस अगला सेंटेंस है हमारा एज वी आर टोल्ड दिस आइडिया ऑफ मिसेस गांधीज वाज टोटली वैलिड इन द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ इंडिया, नो एरर। ठीक है, तो गाइस अगर मैं इसके फैक्ट की बात करूँ तो इसका फैक्ट साफ साफ क्या रखा है कि हमें बताया गया इस विचार को, ठीक है, बताया जाता है इस विचार को मिसेस गांधी के। ठीक, तो यह साफ साफ यहाँ कह रखा है, जब यहाँ दिस आइडिया दे रखा है मिसेस गांधी का, तो ऐसी कंडीशन दोस्तों में यहाँ मिसेस गांधी अपोस्ट्रोफी एस का रिक्वायरमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में या तो हम बोलते मिसेस गांधीज आइडिया, ठीक है, या फिर हम यहाँ ऐसे कह सकते हैं गाइस के दिस आइडिया ऑफ मिसेस गांधी। तो यहाँ जो अपोस्ट्रोफी एस का रिक्वायरमेंट नहीं हुआ है। तो सही सेंटेंस क्या होगा गाइस हमारा, एज वी आर टोल्ड दिस आइडिया ऑफ मिसेस गांधी वाज टोटली वैलिड इन द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ इंडिया। तो गाइस हमारी एरर किस पार्ट में थी, हमारी बी पार्ट में। ओके, आई होप गाइस ये सेंटेंस भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट। तो गाइस हमारा अगला सेंटेंस है द टीचर सेड टू अस दैट वन ought to work hard in order to attain one goal। ओके, तो गाइस अगर मैं इस सेंटेंस के फैक्ट की बात करूँ तो इस सेंटेंस में हमारा पोस्टेशन का रिक्वायरमेंट हुआ है। सिंपली उसने कहा कि अध्यापक ने हमसे कहा कि प्रत्येक को या किसी को करना चाहिए, कठिन काम करना चाहिए, किसमें, इन ऑर्डर्स टू अटेन। ठीक है, मतलब प्राप्त करने का, अपने गोल को प्राप्त करने के उसमें। ठीक है, हम ऐसे कह सकते हैं। यानी हिंदी के चक्कर में आप बिल्कुल मत पढ़ो, हिंदी की ज़रूरत ही नहीं। सिंपली हम कह सकते हैं गाइस कि यहाँ हमारा दैट कंजक्शन यूज हुआ और ये एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ। तो हम अच्छी तरह से जानते हैं गाइस कि जब कभी भी वन का प्रयोग हम सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, यानी पर्सनल प्रोनाउन के रूप में करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में गाइस हम पोसेशन हमेशा किससे शो करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में गाइस हम पोसेशन वंस के रूप में करते हैं। ठीक है, सिंपल हमें पता कैसे चला कि ये पर्सनल प्रोनाउन है, क्योंकि यहाँ देखो इसके बाद मोडल रखी हुई है हेल्पिंग वर्ब और टू।
और हम जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब से पहले आने वाला जो नाउन या प्रोनाउन होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। अब वन यहाँ एज अ सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हुआ है, और जब वन का प्रयोग हम सब्जेक्ट की तरह करते हैं तो वो स्पेशली अगर व्यक्ति को शो करता है तो गाइस वो किसको शो करता है, हमारा पर्सनल प्रोनाउन को। अंडरस्टैंड। अगर वन ऑफ की बात करें हम तो डिस्ट्रीब्यूटिव को शो करता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं गाइस यहाँ कि हमारा ये वन गलत हो जाएगा, क्या सही होगा हमारा वंस। ऐसी कंडीशन में ज़्यादातर एरर जो रखी आती है गाइस वो हिज रख देता है एग्जामिनर, ठीक है। तो हिज भी हमारा क्या होता है, रॉन्ग होता है, ठीक है। जब वन को हम पर्सनल प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल करते हैं तो ऐसी कंडीशन हमारा वंस सही होता है। यू अंडरस्टैंड गाइस। तो एरर किस पार्ट में थी, हमारा डी पार्ट। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट। तो गाइस हमारा अगला सेंटेंस है, अगर मैं अगले सेंटेंस की बात करूं तो अगला सेंटेंस है द सर्वे गिव्स अस मच नॉलेज ऑफ द पब्लिक ओपिनियन ऑन द मैटर ऑफ टैबूज, ठीक है। तो गाइस अगर मैं इसकी फैक्ट की बात करूं तो सर्वे हमारा पता है कि सर्वे या सिंगुलर फॉर्म में यूज हुआ है, तो गाइस हम कह सकते हैं कि आने वाला जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर होगा। तो यहाँ V5 यूज हुआ है, बिल्कुल सही रखा हुआ है, और गिव के बाद जनरली किसी प्रीपोजिशन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं बी पार्ट हमारा पूरा सही है क्योंकि मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग किया है, तो ये भी हमारा बिल्कुल सही यूज हुआ है। यहाँ मच एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल किया गया है, अंडरस्टैंड। अब ऑफ यूज हुआ है गाइस हमारा, ऑफ के बाद अब क्योंकि मच नॉलेज है किसकी, पब्लिक ओपिनियन की, ठीक है। तो गाइस हम ऐसी कंडीशन हम कह सकते हैं कि ये पार्ट हमारा पूरा का पूरा सही रखा हुआ है, ठीक। अब किस पर, मैटर पर, किसके, टेररिज्म के। टेररिज्म क्या गाइस हमारा ये नाउन की तरह इस्तेमाल हुआ है, ओके। तो हम कह सकते हैं गाइस कि सेंटेंस पूरी तरह से हमारा बिल्कुल सही है, ठीक। आई होप गाइस ये सेंटेंस आपको इसी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट, ठीक। अगर मैं गाइस अगले सेंटेंस की बात करूँ तो हमारा अगला सेंटेंस है योर सन्स इन लॉज फ्रेंड इज सीरियसली इल एंड he wants you to see him as soon as possible, okay, no error। तो अगर गाइस मैं इसके फैक्ट की बात करूँ तो सिंपली हमें पता है कि जब कभी भी गाइस हम कह सकते हैं कंपाउंड नाउन में हम जब अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं तो ऐसी कंडीशन में गाइस हम अपोस्ट्रोफी एस जो लगाते हैं वो लास्ट यानी अंतिम वर्ड में लगाते हैं। तो यहाँ इस नाउन में अपोस्ट्रोफी एस हम नहीं लगाएंगे, बल्कि अपोस्ट्रोफी का रिक्वायरमेंट कहाँ होगा गाइस, हमारा लो में, ठीक है। तो अंतिम वर्ड में जो भी हम कंपाउंड नाउन में अगर कभी अपोस्ट्रोफी एस का रिक्वायरमेंट होता है तो गाइस हमेशा ध्यान रखेंगे हम कि लास्ट वाले वर्ड में अपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे, यू अंडरस्टैंड। तो हमारा सही सेंटेंस क्या होगा, योर सन इन लॉज फ्रेंड, ओके। अब इस वाक्य का जो सब्जेक्ट होगा वो फ्रेंड होगा गाइस, ना कि मतलब सन इन लॉ, अंडरस्टैंड। अब फ्रेंड सिंगुलर फॉर्म में, इसलिए वर्ब भी क्या है हमारी सिंगुलर फॉर्म में, तो हम कह सकते हैं कि ए और बी दोनों पार्ट हमारे पूरे सही रखे हुए, ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट या एडजेक्टिव के रूप में आ गया, और ये एडवर्ब और एडवर्ब एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर सकती है, ओके। अब गाइस हमारा अगला क्लोज जुड़ा हुआ है, इसे जोड़ दे क्योंकि फ्रेंड हमारा कॉमन जेंडर है, ठीक है। अब कॉमन जेंडर को गाइस हम किससे डिनोट करते हैं, मैस्कुलिन जेंडर, तो ये हमारा ही आ जाएगा, ओके। अब ही सिंगुलर फॉर्म में तो वर्ब भी क्या आ जाएगा हमारा V5 सिंगुलर फॉर्म में आ जाएगा, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि ये पार्ट हमारा आगे का पूरा बिल्कुल सही रखा हुआ। तो एरर किस पार्ट में गाइस, हमारे ए पार्ट में, ठीक है। आई होप गाइस ये सेंटेंस भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट। तो गाइस अगला सेंटेंस है हमारा अनफॉर्चुनेटली फॉर मी द रूट कॉज ऑफ माई फ्रस्ट्रेशंस लाइज इन द गवर्नमेंट्स डूबियस पॉलिसी, ठीक है। तो अगर मैं डूबियस की बात करूँ सबसे पहले तो सर ये डूबियस वर्ड जो है बहुत बार पूछा गया हमारा सिनोनियम में भी, तो आप इस पर थोड़ा फोकस करें और कॉपी में लिख लें। डूबियस का मीनिंग होता है गाइस हमारा सस्पेंसिबल, हम कह सकते हैं कवर्ड कह सकते हैं, वेल्ड कह सकते हैं। मैं कुछ सिनोनियम्स लिख रहा हूँ, इसके इंपॉर्टेंट वर्ड लिख लेना, ठीक है। जैसे अगर मैं इसके सिनोनियम की बात करूँ तो कवर्ड हो जाएगा गाइस, या डाउटफुल हो जाएगा, डाउटफुल, ठीक है। हम कह सकते हैं गाइस वेल्ड हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ हम बोल सकते हैं गाइस अनक्लियर हो जाएगा, ठीक है, सस्पेंसिबल हो जाएगा, बहुत सारे और भी हमारे वर्ड हैं जो हो जाएंगे, इनवैलिड भी हो जाएगा वैसे, ठीक है। लेकिन ये जो वर्ड मैंने बोले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जा चुकी है, तो गाइस आप इस पर थोड़ा फोकस करें, ओके। अब मैं बात करूँ गाइस इसके फैक्ट की, तो सिंपली यहाँ कह रखा अनफॉर्चुनेटली फॉर मी, दुर्भाग्यपूर्ण मेरे लिए, ठीक है। तो यहाँ तक का सही रखा हुआ, द रूट कॉज ऑफ माई फ्रस्ट्रेशन, तो मेरी जो फ्रस्ट्रेशन है उसके रूट के कारण, ठीक है। तो ये भी पार्ट पूरा बिल्कुल सही रखा हुआ है, क्योंकि द रूट कॉज किसका है गाइस, मेरी फ्रस्ट्रेशन का। अब द रूट जो है वो सिंगुलर फॉर्म में, तो वर्ब भी क्या आ जाएगी सिंगुलर,
तो लाई का क्या हो जाएगी, सिंगुलर फॉर्म हमारी लाइज हो जाएगी 5, अंडरस्टैंड। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ तक का पार्ट पूरा सेलेक्ट होगा, सी पार्ट तक हमारा बिल्कुल सही है। अब आगे दे रखा है गाइस हमारा ये डूबियस पॉलिसी, पॉलिसी नाउन है। अब जो सस्पेंसिबल पॉलिसी है किसकी, सरकार की, तो क्या मीनिंग लगेगा आया, देखो सरकार की सस्पेंसिबल पॉलिसी। तो ऐसी कंडीशन में गाइस अब यहाँ जब सरकार की पॉलिसी की बात चली तो यहाँ किसका रिक्वायरमेंट हुआ, अपोस्ट्रोफी का। तो हम क्या लगा देंगे गाइस यहाँ अपोस्ट्रोफी एस। तो सही क्या होगा हमारा, द गवर्नमेंट्स डूबियस पॉलिसी, ठीक है, ये भी सही हो जाएगा। इसके साथ साथ हम ऐसे भी कर सकते थे द डूबियस पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, दोनों सही हो जाते, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया कि ऐसी कंडीशन में इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, दोनों पार्ट को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के साथ भी हम। जैसे हम बोलूँ दिन का काम, तो दिन के काम के लिए तो मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ द वर्क ऑफ द डे, और इसमें गाइस ऐसे ही बोल सकता हूँ डेज वर्क, अंडरस्टैंड। तो कुछ हमारे फैक्ट्स होते हैं जो पर्सनिफिकेशन को शो करते हैं। ऐसी कंडीशन में हम जो अपोस्ट्रोफी यूज़ करते हैं वो अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं नॉन लिविंग के साथ, ठीक है। तो एरर किस पार्ट में थी गाइस, हमारी एरर थी हमारी टी पार्ट में। आई होप गाइस ये सेंटेंस भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अगले लेट्स मूव द नेक्स्ट। तो गाइस अगला सेंटेंस है हमारा he came to his wits end when he found that his younger brother had slapped his wife Noel, ठीक है। तो गाइस अगर मैं इसके फैक्ट की बात करूँ, देखो एंड की बात चली है, छोर की बात चली है या अंतिम सिरे की बात चली है, अब किसके, उसके विट्स के। तो विट्स हैं इसकी गाइस, तो इसके बाद भी एक नाउन आया, तो जाहिर सी बात है या तो एक कंपाउंड नाउन होता, ठीक, तब हमारा सही होता। लेकिन यहाँ रिक्वायरमेंट किसका हुआ कि उसकी विट्स के, ठीक है। तो हम कह सकते हैं उसकी बुद्धि का जो छोर है ना, उसकी बात चली है, स्तर है या उसकी बुद्धि का स्तर, ये कह सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में गाइस हमें यहाँ अपोस्ट्रोफी को मिलाएंगे क्योंकि ऑलरेडी ये प्लूरल फॉर्म में है। यू अंडरस्टैंड गाइस। तो सही सेंटेंस क्या होगा हमारा, ही केम टू हिज विट्स एंड, ओके। तो एंड हमारा नाउन की तरह यूज हुआ है, इसलिए हम इसमें क्या लगाएंगे दोस्तों अपोस्ट्रोफी एस। लेकिन यहाँ एस ऑलरेडी लगा हुआ है प्लूरल फॉर्म में, तो अपोस्ट्रोफी को का ही रिक्वायरमेंट हुआ है, ठीक। एक एंड हमारा गाइस ये होता है ए एंड डी एंड, ये हमारा कंजक्शन की तरह इस्तेमाल होता है। और ये एंड जो है गाइस हमारा वर्ब और नाउन दोनों की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, अंडरस्टैंड। तो एरर किस पार्ट में थी गाइस, हमारी ए पार्ट में थी। आई होप ये सेंटेंस भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं स्मूथ द नेक्स्ट। तो गाइस अगला सेंटेंस है हमारा जया ज्योत्सना वेंट टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड गेव हर्स टू 10 रुपीज नॉट नोएल, ठीक है। तो गाइस अगर मैं इस सेंटेंस के फैक्ट की बात करूँ तो सिंपली हम जानते हैं, जैसे यहाँ कह रखा है उसने कि जो जया है वो गई किसके पास, अपने फ्रेंड्स के। जया जो है वो कहाँ गई, अपने फ्रेंड्स के घर। तो हम कह सकते हैं ए और बी दोनों पार्ट हमारे बिल्कुल सही रहते हुए ग्रामेटिकली। क्यों, क्योंकि देखो फ्रेंड्स हमारा व्यक्ति होता है और इसमें हमने क्या लगा दिया अपोस्ट्रोफी एस, ठीक। तो बिल्कुल सही हुआ हमारा। उसके बाद गाइस हमने अगला क्लोज जोड़ा, ये सिंपल पास्ट में, तो अगला क्लोज भी हमारा सिंपल पास्ट में, तो ये क्लोज हमारा पूरा सही रखा हुआ हर टू। अब टू हम जानते हैं कि जो हर टू दे रखा है, तो एक होता है, तो गाइस एक होता है हमारा कार्डिनल नंबर और एक होता है हमारा ऑर्डिनल नंबर। तो अगर मैं गाइस हम कार्डिनल नंबर की बात करें तो कार्डिनल नंबर हमारे क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अगर मैं ऑर्डिनल नंबर की बात करूँ तो ऑर्डिनल नंबर क्या होते हैं हमारे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। और गाइस ये हमारे दोनों ही नंबर क्या कहलाते हैं, डेफिनिट नंबर, ठीक। तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जब प्लूरल कार्डिनल नंबर दिया होता है तो ऐसी कंडीशन में उसके बाद आने वाला नाउन जो होता है वो हमेशा, पहली बात तो हमेशा क्या होता है, काउंटेबल होता है। अगर वो नंबर हमारा प्लूरल फॉर्म में होता है तो प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं। अगर वो गाइस सिंगुलर कार्डिनल नंबर होता है तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग। तो ये हमारे जो टू दे रखा है प्लूरल कार्डिनल नंबर है, तो हम नाउन क्या यूज़ करेंगे, प्लूरल। अब गाइस हमें ये देखना है कि ये जो नाउन यूज़ हुआ है असल में ये नाउन नहीं है, क्योंकि जब कभी भी हम हाइपन बॉन्ड का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसी कंडीशन में हाइपन बॉन्ड से पहले और हाइपन बॉन्ड के तुरंत बाद आने वाला जो नाउन होता है गाइस वो हमारे एडजेक्टिव का काम करता है, ठीक है। तो 10 जो है ये भी एडजेक्टिव है और ये जो हमारा रुपी जो है ये भी एडजेक्टिव है। तो ऐसी कंडीशन में गाइस हम रुपी में का जो ऐसे ही हटा देंगे, क्योंकि एडजेक्टिव का हम कभी प्लूरल नहीं बनाते, हमेशा प्लूरल किसका बनता है, नाउन का। अब गाइस ये जो नोट दे रखा है, नोट हमारा नाउन है। अब नोट कितने गाइस, 2, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या लग जाएगा हमारा, एस लग जाएगा, ओके। तो एरर किस पार्ट में थी गाइस, हमारे डी पार्ट में। सही सेंटेंस क्या था, जया ज्योत्सना वेंट टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड गेव हर टू
10 rupee notes, no error. आई होप गाइज ये सेंटेंस भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, मूव द नेक्स्ट। तो गाइज हमारा अगला सेंटेंस है यू विल फाइंड अ लैम्प पोस्ट एट द फ्रंट साइड ऑफ द इंस्टीट्यूट, नो एरर। ठीक है गाइज, तो अगर मैं इसके फैक्ट की बात करूँ तो सिंपली यहाँ देखो पोस्ट जो है काउंटेबल ना होने, तो इससे पहले हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल ए आई ना है, तो हम कह सकते हैं ए पार्ट पूरा का पूरा हमारा सही है। अगर मैं गाइस बी पार्ट की बात करूँ तो बी पार्ट में क्या दे रखा हमारा एट द फ्रंट साइड। और हम अच्छी तरह से जानते हैं गाइस के फ्रंट साइड, फ्रंट का मतलब क्या होता है, द फ्रंट का मतलब ही हमारी सामने वाली साइड होती है। तो ऐसी कंडीशन में फ्रेंड्स हम साइड का इस्तेमाल नहीं करते। क्यों? क्योंकि अगर हम फ्रंट के साथ साइड का इस्तेमाल करेंगे तो वो सुपरफ्लुअस हो जाएगा। तो साइड यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा रिमूव हो जाएगा। ओके, तो सही सेंटेंस क्या होगा हमारा? सही सेंटेंस होगा यू विल फाइंड अ लैम्प पोस्ट एट द फ्रंट ऑफ द इंस्टीट्यूट। क्योंकि यहाँ बात किसकी चल रही है? इंस्टीट्यूट के फ्रंट की बात चल रही है, ठीक है, ना कि उसके साइड की। तो गाइस अब ये ध्यान रखेंगे हम कि फ्रंट के साथ हम साइड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो एरर कौन सी पार्ट में थी हमारी? एरर थी हमारी बी पार्ट में। आई होप गाइस ये सेंटेंस भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, मूव द नेक्स्ट। तो गाइस हमारा अगला सेंटेंस है 16वां, द टीचर एंड the guardian appreciate Jaya walking early in the morning with a view to achieving normal health, no error। ठीक है, तो अगर मैं इस सेंटेंस के फैक्ट की बात करूँ तो सिंपली हम पहले तो ये देखेंगे गाइस कि देखो एंड से जोड़ी गई एक नाउन ये जोड़ी गई और एक नाउन ये जोड़ी गई, दोनों काउंटेबल नाउन जोड़ी गई हैं। ठीक है, अब जब कभी भी दो काउंटेबल नाउन या तो अनकाउंटेबल नाउन एंड से जोड़ी जाती है तो सामान्यतः आने वाला जो वर्ब होता है वो प्लूरल फॉर्म में होता है। तो यहाँ एप्रिशिएट हमारा प्लूरल फॉर्म में रखा हुआ, सही रखा हुआ, क्योंकि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है V1 होती है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, इसके साथ साथ एप्रिशिएट किसको किया? जया की वॉकिंग को, यानी वो चली ऐसे रहती थी उसकी वॉकिंग को क्या किया गया? एप्रिशिएट किया गया। तो गाइस हम कह सकते हैं कि जया की वॉकिंग को एप्रिशिएट किया गया। तो यहाँ पोस्ट ऑफिस का निर्माण मतलब रिक्वायरमेंट हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि जया हमारी लिविंग है, तो ऐसी कंडीशन के लगाएंगे पोस्ट ऑफिस। तो सही क्या होगा हमारा गाइस? द टीचर एंड द गार्जियन एप्रिशिएट जयाज वॉकिंग अर्ली इन द मॉर्निंग विद व्यूज टू अचीविंग नॉर्मल हेल्थ। इसके साथ साथ एक फैक्ट और यूज हुआ है गाइस इसमें, व्यू के बाद लिखो हुआ देखो व्यू टू के बाद, एडिक्टेड टू के बाद, या हैबिचुएटेड के बाद, हेजिटेटेड टू के बाद, टेक टू के बाद हम क्या लेते हैं गाइस? जीरन का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ देखो व्यू टू के बाद क्या रखा हुआ है? जीरन रखा हुआ है। तो बाकी हमारा पूरा फैक्ट सही था, सारे के सारे पार्ट सही थे। एरर किस पार्ट में थी गाइस? हमारे बी पार्ट में। क्या होना चाहिए हमारा? जयाज वॉकिंग। आई होप गाइस ये सेंटेंस भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट। तो गाइस हमारा 17वां सेंटेंस है आज के सेशन का, माय सन इज रीडिंग दिनकास एंड निरालास पोएट्रीज एज अ पार्ट ऑफ हिज सिलेबस, नो एरर। ठीक है गाइस, तो अगर मैं इस सेंटेंस के अगर इसके मैं फैक्ट की बात करूँ तो सिंपली हमारा देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि ये पार्ट जो है हमारा पूरा का पूरा सही है। अब गाइस हमारे ये दोनों राइटर हैं दिनकर और निरालास, ये आपने पढ़ा होगा, हिंदी कवि हैं। तो यहाँ दोस्तों हमने अपोस्ट्रोफी लगाया, ठीक है यहाँ। तो गाइस हम जब कभी भी दो अपोस्ट्रोफी एंड से जोड़ते हैं तो एंड से पहले आया हुआ जो अपोस्ट्रोफी एंड से पहला जो आया हुआ नाउन होता है उसमें मात्र हम केवल क्या लगाते हैं? अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। ठीक है, परंतु एंड के बाद वाला जो नाउन होता है उसमें अपोस्ट्रोफी एस के साथ उसके बाद में हम नाउन का भी मतलब यूज़ करते हैं। तो हम कह सकते हैं गाइस के दिनकास और निरालास, अब इन दोनों की पोइट्री की बात चल रही है। ठीक है, लेकिन हम ये भी जानते हैं गाइस कि हमारा फैक्ट होता है कि कुछ नाउन्स हमारी ऐसी होती हैं जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में दिखाई देती हैं और उन्हें यूज़ भी हमेशा हम सिंगुलर फॉर्म में करते हैं। उनका हम प्लूरल नहीं बना सकते, चाहे वो सीनरी हो, सीन, ठीक है, चाहे वो सीनरी हो, पोइट्री हो, ठीक है, या इन्फॉर्मेशन हो, मशीनरी हो, इनका हम प्लूरल नहीं बना सकते। तो गाइस ये हमारा गलत हो गया। सही क्या होता है हमारा यहाँ? पोइट्री होता है। ठीक है, यानी POETRY, तो पोइट्री का रिक्वायरमेंट हुआ है। यू अंडरस्टैंड गाइस? तो एरर किस पार्ट में थी हमारी? एरर सी पार्ट में थी। सही सेंटेंस क्या होगा हमारा? माय सन इज रीडिंग दिनकास एंड निरालास पोएट्री एज अ पार्ट ऑफ हिज सिलेबस। आई होप गाइस ये सेंटेंस भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट। तो गाइस अगला सेंटेंस है हमारा, माय फ्रेंड वेंट
टू बॉम्बे एंड स्पोक टू गोविंदास एक्टर्स सेक्रेटरी, नो एरर। ठीक है, तो गाइस आज अगर मैं इस क्वेश्चन के फैक्ट की बात करूँ तो सिंपली यहाँ सिंपल पास का रिक्वायरमेंट हुआ है, हमने V2 यूज़ किया, तो ए पार्ट में कोई एरर नहीं। ठीक, अब मूवमेंट हुआ है गाइस और टारगेट दे रखा है तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे बी पार्ट में कोई एरर नहीं। अब ये दूसरा क्लोज एंड से जोड़ा गया, जब ये V2 है तो ये भी V2 हो जाएगी, तो हम कह सकते हैं ए और बी दोनों पार्ट हमारे सेम है। अगर मैं सी पार्ट की बात करूँ गाइस, तो मैं सी पार्ट में देखो दे रखा है कि गोविंदास एक्टर्स सेक्रेटरी। ठीक गाइस, जब हमारे 2 अपोस्ट्रोफी जोड़े जाते हैं, जब कभी भी 2 लिविंग थिंग्स एक साथ जोड़ती हैं हमारी किसी नाउन या मतलब किसी भी निर्जीव या सजीव वस्तु को, तो ऐसी कंडीशन में दोनों में से हम एक को क्या कर देते हैं गाइस, निर्जीव बना देते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ, मैं कहूँ कि मेरे चाचा के पुत्र के हाथ का जख्म सड़ गया या उसमें मतलब पप पड़ गई। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में गाइस मुझे एक को क्या करना पड़ेगा, एक को निर्जीव बनाना पड़ेगा और एक को सजीव। ठीक है, या मैं बोलूँ ऐसे कि मेरे चाचा के पिता का पर्स, ठीक है, खो गया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, द पर्स ऑफ माई अंकल्स फादर इज लॉस्ट। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना होता है गाइस, एक को निर्जीव बनाना होता है। ऐसी कंडीशन में अब मुझे एक को बनाना पड़ेगा निर्जीव, तो सही क्या करना पड़ेगा गाइस, हमें सही करना पड़ेगा द सेक्रेटरी। ठीक है, द सेक्रेटरी ऑफ गोविंदास, गोविंदास यहाँ अपोस्ट्रोफी लगा देंगे। ठीक है, गोविंदास एक्टर। ठीक है, इस तरह से हम इसको सेट करेंगे। तो सही सेंटेंस को द सेक्रेटरी ऑफ गोविंदास एक्टर। ओके, आई होप गाइस ये भी आपको समझ में आ गया होगा। एरर किस पार्ट में थी गाइस, हमारी एरर हमारी डी पार्ट में थी। यू अंडरस्टैंड, सॉरी एरर किस पार्ट में थी, हमारी सी पार्ट में थी। हम कह सकते हैं क्योंकि यहाँ हमारा पहले गोविंदास जो लिखा हुआ टू गोविंदास, तो ये हमारा ये पार्ट गलत हो गया। ठीक है, अब इसमें दोनों में दे रखा है गाइस, तो हम एक बार को ये भी कह सकते हैं कि गोविंदा में देखो ये हमने एस लगाया भी अपोस्ट्रोफी एस, तो हम कह सकते हैं कि बी पार्ट हमारे एक बार तो सही भी हो जाएगा क्योंकि अपोस्ट्रोफी एस हमने यहाँ भी लगाया है। ओके, तो हम इस कंडीशन हम किसको एरर मानेंगे गाइस, हम मानेंगे सी पार्ट को, क्योंकि सी में देखो यहाँ लिखा हुआ है एक्टर सेक्रेटरी, जबकि हमने एक्टर के साथ देखो हमने सेक्रेटरी को मतलब अपोस्ट्रोफी एस में नहीं जोड़ा, तो इसलिए हमारा जो डेफिनेटली 100% जो हमारी एरर होगी गाइस सी पार्ट में होगी। ओके, ऐसे क्वेश्चन बड़े कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको फोकस करना कि हमारी एरर किस पार्ट में होगी, हमारी सी पार्ट में होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट। तो गाइस अगला सेंटेंस है हमारा, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू चेस अ ह्यूज स्कोर इन द सेकेंड्स इनिंग, नो एरर। ठीक है, तो गाइस अगर मैं इसके फैक्ट की बात करूँ तो सिंपली हम जानते हैं कि जब इट प्लस बी, यानी इसका एक स्ट्रक्चर होता है हमारा कि जब कभी इट प्लस बी प्लस एडजेक्टिव दे रखा होता है तो सामान्यता या 90% यहाँ इंफिनिटिव आता है। ठीक, तो हम कह सकते हैं गाइस कि ए पार्ट सही है और हमारा बी पार्ट भी सही है, इंफिनिटिव दे रखा है। ठीक है, अब चेस करना और ह्यूज स्कोर, तो ये हम कह सकते हैं ये भी हमारा सी पार्ट भी पूरा सही रखा है, यानी ए बी और सी ये तीनों पार्ट हमारे सही रखे हैं। अगर मैं बात करूँ गाइस अगले डी पार्ट की, तो डी में लिखा हुआ देखो इन द सेकेंड इनिंग, तो हम जानते हैं कि सेकेंड क्या है हमारा गाइस, ऑर्डिनल नंबर है, ऑर्डिनल नंबर से पहले सामान्यता कहलाते हैं, हम जैसे आर्टिकल का लगाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये पार्ट भी हमारा यहाँ तक सही है। लेकिन गाइस ये हमारा इनिंग दे रखा है, देखो इनिंग। अब हम अच्छी तरह जानते हैं कि कुछ नाउन्स हमारी ऐसी होती हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में दिखाई देती हैं। ठीक है, परंतु उन्हें हम सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो हमारा इनिंग्स हो, चाहे वो न्यूज़ हो, ठीक है, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, मैथमेटिक्स हो। ठीक है, तो इनमें हम हमेशा क्या लगा रहता है गाइस, एस लगा रहता है। ठीक है, इन्हें हम सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ गाइस हमारा क्या हो जाएगा, हमारा इनिंग्स हो जाएगा। अंडरस्टैंड, इनिंग का हम प्रयोग नहीं करते, इनके अंतिम एस को हम नहीं हटा सकते। ठीक है, इन नाउन्स को हम प्लूरल फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन, वो मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अंडरस्टैंड, तो एरर किस पार्ट में थी गाइस, हमारी एरर थी हमारी डी पार्ट में। आई होप गाइस ये सेंटेंस भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट। तो गाइस अगर मैं अगले सेंटेंस की बात करूँ तो अगला सेंटेंस है हमारा, शी डज नॉट कट पेपर विद ब्लेड बट विद अ सीजर्स, नो एरर। ठीक है, तो गाइस अगर मैं इसके फैक्ट की बात करूँ तो शी हमारा सिंगुलर फॉर्म में सिंपल प्रेजेंट का रिक्वायरमेंट हुआ, तो ए पार्ट सही रखा हुआ, बी पार्ट भी सही रखा हुआ, क्योंकि यहाँ पेपर की बात चलिए कागज़ की, ना कि पेज की। ठीक है, और ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसलिए आर्टिकल का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, तो हम कह सकते हैं ए और बी दोनों पार्ट सही हैं। अब गाइस देखो यहाँ हमने विद लगाया तो ये भी हमारा सही है। ठीक है, क्योंकि ब्लेड क्या काउंटेबल नाउन है, ऐसी कंडीशन में उससे पहले
पोजीशन के लिए आते हैं गाइस हम विद का प्रयोग करते हैं एजेंसी को शो करने के लिए, ठीक है। और अगर अनकाउंटेबल नाउन होती तो हम इनका प्रयोग करते हैं, यू अंडरस्टैंड। अब देखो बट के बाद भी, क्योंकि अब बट से पहले भी हमारा तो कंपेरिजन चल जाए तुलना हो रही, अब यहाँ भी देखो हमारा सेम। तो ऐसी कंडीशन हम जानते हैं कुछ नाउन्स हमारी ऐसी होती हैं फ्रेंड्स जिनके दो पार्ट होते हैं, चाहे वो पैजामाज हो, चाहे वो हमारा टोंग्स हो, या हम कह सकते हैं फ्रेंड्स सीजर्स हो, या फिर हम कह सकते हैं कि प्लग्स हो, या हम कह सकते हैं मतलब वो सारी वस्तुएं गाइस जिनके दो दो पार्ट होते हैं हमारे, ठीक है। चाहे वो स्पेक्टिकल्स हो, ठीक, या सनग्लासेस हो, तो ये हमारे क्या होते हैं गाइस हमारे प्लूरल फॉर्म में हमेशा लिखे जाते हैं। इनके साथ हम सामान्यतः इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर हम इन्हें सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करें तो कैसे करेंगे, या तो बोलेंगे अ पेयर ऑफ सीजर्स, ठीक है। तो कैसे बोलेंगे अ पेयर ऑफ सीजर्स, या एन आइटम ऑफ सीजर्स। तो हम इस तरह से यूज़ करते हैं गाइस। तो यहाँ देखो आ यूज़ नहीं होगा। अब इसको हम सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा अ पेयर ऑफ सीजर्स, ठीक है। तो सही सेंटेंस क्या होगा हमारा, शी डज नॉट कट पेपर विद ब्लेड एंड ब्लेड बट विद अ पेयर ऑफ सीजर्स। ओके, आई होप गाइस ये सेंटेंस भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एरर किस पार्ट में थी गाइस हमारी, एरर थी हमारी डी पार्ट में। आई होप गाइस ये भी आपको इजीली समझ में आ गया। अगर बढ़ते हैं स्मूथ का नेक्स्ट, तो गाइस हमारा 21वां सेंटेंस है, आई वेंट टू द हाउस एंड फाउंड दैट द कार्स व्हील वॉज ब्रोकन नोवेयर, ठीक है। तो अगर मैं इसके फैक्ट की बात करूँ सिंपली, तो गाइस हमारा सिंपल पास्ट है और यहाँ तक पूरा पार्ट हमारा सही रखा हुआ है। एंड से जोड़ा गया गाइस दूसरा क्लोज। अब जब ये सिंपल पास्ट है तो ये भी सिंपल पास्ट होगा, तो हमारा ये भी हम कह सकते हैं बी पार्ट भी सही है। अब हम गाइस सी पार्ट की बात करूँ तो देखो यहाँ भी पोजीशन का रिक्वायरमेंट हुआ है और निर्जीव वस्तु है। व्हील किसके हैं गाइस, हमारे व्हील हैं कार्ड के। तो अब कार्ड क्या होता है हमारा, कार्ड होता है हमारा नॉन लिविंग। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, यहाँ करना पड़ेगा द व्हील ऑफ द कार, ठीक है। तो सही क्या होगा हमारा, सही होगा कि आई वेंट टू द हाउस एंड फाउंड दैट, उसके बाद करना पड़ेगा द व्हील ऑफ द कार। तो ये जो गाइस दे रखा है हमारा द कार्ड्स व्हील, ये गलत हो जाएगा, इसलिए सही क्या होगा हमारा, सही होगा गाइस हमारा द व्हील ऑफ द कार। ओके, तो एरर किस पार्ट में थी गाइस, हमारी सी पार्ट में थी। आई होप गाइस ये सेंटेंस आपको अच्छे समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट। तो गाइस हमारा अगला सेंटेंस है, सचिन तेंदुलकर हैज स्कोर्ड मोर देन 5000 रन्स नो एरर, ठीक है। तो गाइस अगर मैं इसके सेंटेंस के फैक्ट की बात करूँ तो सिंपली यहाँ पोजीशन शो हुआ है और पोजीशन के लिए सिंपली हम हैज हैव का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव, और पास के लिए हम क्या यूज़ करते हैं गाइस, हैड। ओके, तो यहाँ बात चल रही है कि सचिन तेंदुलकर का स्कोर जो था वो ज़्यादा था 5000 के 5000 रन से ज़्यादा, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में गाइस हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जब कभी भी मतलब हम कह सकते हैं नंबरल एग्जेक्टिव से पहले कार्य नंबर दे रखा होता है, तो ऐसी कंडीशन में हम नंबरल एग्जेक्टिव को क्योंकि यहाँ गाइस यह एग्जेक्टिव इतना यूज़ हुआ है, ठीक, और ये हमारा नाउन की तरह यूज़ हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में हम एग्जेक्टिव में हम प्लूरल नहीं बना सकते, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। हाँ, कुछ हमारे नंबरल एक्सप्रेशंस होते हैं जैसे थाउजेंड्स ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ, डजन्स ऑफ, तो वो कंडीशन हमारी अलग होती है, यू अंडरस्टैंड। लेकिन यहाँ क्या हुआ फ्रेंड्स, हमारा एग्जेक्टिव की तरह इस्तेमाल हुआ, तो हम इसमें का ऐसा हटा देंगे। तो सही क्या होगा हमारा 5000 रन्स। तो सही सेंटेंस होगा सचिन तेंदुलकर हैज़ स्कोर्ड मोर देन 5000 रन्स। आई होप गाइस ये आप अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं स्मूथ का नेक्स्ट। अगला सेंटेंस है गाइस हमारा, सुधाकर्स हाउस इज एट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम हियर, नो एरर, ठीक है। तो गाइस अगर मैं इसके फैक्ट की बात करूँ तो सिंपली इनकार की बात चल रही है, तो यहाँ हाउस बिल्कुल सही रखा हुआ है। इज इसलिए आया क्योंकि हाउस सिंगुलर फॉर्म है गाइस, ठीक। अब बात किसकी चल रही है, देखो यहाँ लिखा हुआ अ स्टोन्स थ्रो, और स्टोन थ्रो क्या होता है गाइस, हमारा स्टोन थ्रो होता है एट अ स्टोन थ्रो होता है, एक इडियम होती है और इसका मीनिंग होता है गाइस हमारा, हम कह सकते हैं अ लिटिल फार। क्या होता है गाइस हमारा, अ लिटिल फार, यानी थोड़ा दूर, थोड़ा दूर, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। तो कहना चाह रहा है दिनकार का जो घर है वो यहाँ से थोड़ा दूर है, ये कहना चाह रहा है। तो ये पूरा का पूरा पार्ट हमारा गाइस बिल्कुल सही रखा हुआ है। तो दिस सेंटेंस हैज़ नो एरर, ओके। तो हम कौन सा ऑप्शन चुनेंगे गाइस, ये ऑप्शन, ओके। आगे बढ़ते हैं स्मूथ का नेक्स्ट। तो अगर मैं अगले सेंटेंस की बात करूँ गाइस, तो अगला सेंटेंस है हमारा, देयर वॉज नो मनी
इन द बैंक इन रोहिस एंड मोहिस जॉइंट अकाउंट। ठीक है, तो गाइस देखो मैंने अभी पहले भी बताया था कि जब कभी भी दो अपोस्ट्रोफी एस हमारे किससे जोड़े जाते हैं, एंड से जोड़े जाते हैं। तो एंड से पहले अगर वो दोनों अलग अलग चीज़ों को इंडिकेट करें तो एंड से पहले वाले नाउन में हम अपोस्ट्रोफी केवल एस का प्रयोग करते हैं और बाद वाले नाउन में हम अपोस्ट्रोफी एस के साथ नाउन का प्रयोग भी करते हैं। तो गाइस हम कह सकते हैं कि पार्ट भी हमारा पूरे का पूरा सही रखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ हमारा मनी अनकाउंटेबल नाउन किसने वॉज आएगा, तो हम कह सकते हैं कि ये सेंटेंस हमारा पूरी तरह से पूरा सही है। ठीक है, तो दिस सेंटेंस हैज़ नो एरर, तो हमारा इसमें भी कौन सा ऑप्शन सही होगा, ई ऑप्शन को हम चूज करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट। तो गाइस हमारा अगला सेंटेंस है फ्रेंड, बबीता हैज़ बीन गिवन अ 10 रुपीज़ नोट टुडे, नो एरर। तो अगर मैं इस सेंटेंस के फैक्ट की बात करूँ तो यहाँ गाइस हमारा पैसिव फॉर्म में सेंटेंस दे रखा है और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि पैसिव फॉर्म में हम किसका प्रयोग करते हैं गाइस, B3 का। ओके, तो हम कह सकते हैं कि ए और बी दोनों ही पार्ट हमारे सही हैं। अगर मैं सी पार्ट की बात करूँ गाइस तो यहाँ देखो लिखा हुआ 10 रुपीज़ नोट, यानी 10 के नोट की बात चल रही है फ्रेंड। अब जब मैंने आपको बताया था कि जब कंपाउंड नाउन दे रखी होती है तो ऐसी कंडीशन में गाइस ये जो नाउन है हमारी, या तो हम यहाँ हम डैश लगाते हैं, अब हाइपन बॉन्ड से पहले आया वो जो नाउन होता है असल में वो एडजेक्टिव का काम करता है, तो वो नाउन नहीं होता, इसलिए हम उसको प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, अब ये गाइस हमारा क्या दे रखा है, इंडेफिनिट आर्टिकल दे रखा है। इंडेफिनिट आर्टिकल हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। अब नॉट ए कैसे हमने क्या लगाया गाइस, तो सही सेंटेंस क्या होगा, बबीता हैज़ बीन गिवन अ 10 रुपी नोट टुडे। ओके, आई होप गाइस ये सेंटेंस आपको इजीली समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट। तो गाइस हमारा अगला सेंटेंस है आज के सेशन का, देयर आर अवेटिंग एडवाइसेस फ्रॉम देयर डेली ब्रांच। ठीक है, तो वो कहना चाह रहा है कि मतलब प्रतीक्षा हो रही है सलाहों की, कहाँ से, किस चीज़ की, दिल्ली ब्रांच से, उनकी जो दिल्ली ब्रांच है उससे मतलब वो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वहाँ से कोई सलाह आ जाए या एडवाइस आ जाए। तो ऐसी कंडीशन गाइस हम अच्छी तरह जानते हैं कि ये पार्ट हमारा वो सही है क्योंकि सलाह प्लूरल फॉर्म में, परंतु गाइस हम अच्छी तरह से जानते हैं एक तो कंडीशन ये है कि एक होता वेट और एक होता हमारा अवेट। वेट के साथ हम जनरली फॉर का इस्तेमाल करते हैं और अवेट के साथ किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग हम नहीं करते हैं। ठीक है, तो अवेटिंग हमारा यहाँ सही रखा हुआ है, यू अंडरस्टैंड। परंतु गाइस हम जानते हैं कि एडवाइस ऐसी नाउन होती है जिसको हम प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन की तरह इस्तेमाल होती है। अगर हम इसको काउंटेबल की तरह इस्तेमाल करेंगे तो हमें करना पड़ेगा एन आइटम ऑफ एडवाइस, या हम कह सकते हैं प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे कि फ्यू आइटम्स ऑफ एडवाइसेस, ऑल्सो एडवाइस। तो हम कह सकते हैं जनरली कि इंफॉर्मेशन, ठीक है, या सीनरी, पोइट्री और एडवाइस ऐसी, या फर्नीचर ऐसी नाउन्स होती हैं जिनमें हम एस का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, यानी एस नहीं लगा सकते, तो ये हमारा एस यहाँ से हट जाएगा। अगर हम इसको सही करेंगे तो सही क्या होगा गाइस, हमारा सही होगा, हम कह सकते हैं एन आइटम ऑफ एडवाइस, या फिर हम ऐसे बोलेंगे सम आइटम्स ऑफ एडवाइस। ठीक है, लेकिन यहाँ का एस जो है ये हट जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो सही सेंटेंस क्या होगा, देयर आर अवेटिंग सम आइटम्स ऑफ एडवाइस। सम आइटम्स ऑफ एडवाइस में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ प्लूरल फॉर्म में दे रखा है तो यहाँ हमें प्लूरल बनना पड़ेगा, तो एन को हटा देंगे, फिर करेंगे सम आइटम्स ऑफ एडवाइस। ओके, आई होप गाइस ये सेंटेंस भी आपको इसी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट। तो गाइस हमारा अगला सेंटेंस है 1000 ऑफ रुपीज़ वर स्पेंट बाय हिम। ठीक है, तो अगर मैं इसके फैक्ट की बात करूँ सिंपली तो ये पैसिव फॉर्म में दे रखा है, क्योंकि देखो वर्ब की बात दे रखा है गाइस, हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म में पैसिव फॉर्म में दे रखा है। ठीक है, अब गाइस मैंने आपको बताया कि कुछ नंबरल एडजेक्टिव हमारे ऐसे होते हैं एक्सप्रेशन के रूप में अगर मैं इस्तेमाल करते हैं तो हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, जैसे हंड्रेड्स ऑफ, थाउजेंड्स ऑफ, डजन्स ऑफ, इस तरह से इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ देखो यहाँ लिखा हुआ 1000 ऑफ रुपीज़, से गलत हो जाएगा, या तो होता 1000 रुपी तब हमारा सही होता है। ठीक है, लेकिन गाइस ये हमारा एक्सप्रेशन के रूप में इस्तेमाल हुआ, इसलिए हम यहाँ के लगा देंगे, ऐसा लगा देंगे, तो सही क्या होगा हमारा थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़। थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ वर स्पेंट बाय हिम। ठीक है, तो गाइस एरर किस पार्ट में थी, हमारी ए पार्ट में थी। आई होप गाइस ये सेंटेंस भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, मूव द नेक्स्ट। अगला सेंटेंस है फ्रेंड्स हमारा, द क्रूज ऑफ द बोट वर नॉट ड्राउन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं गाइस ये क्रू जो होता है हमारा, एक क्रू, तो क्रू ऐसा नाउन होता है, ऐसा कलेक्टिव नाउन होता है, हम कह सकते हैं कि ये प्लूरल फॉर्म में यूज होता है। जैसे हम कह सकते हैं जैसे पीपल होता है,
या इसके साथ साथ हम कह सकते हैं जैसे कैटल होता है फ्रेंड, या जूरी होता है, ठीक है। तो ये ऐसे नाउन्स होते हैं फ्रेंड्स के, ये दिखते तो सिंगुलर फॉर्म में है लेकिन होते क्या है हमारे प्लूरल फॉर्म में होते हैं, और इनके साथ आने वाला जो वर्ब होता है वो भी हमेशा प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल होता है। हम कह सकते हैं गाइस कि इसका प्लूरल नहीं बनेगा, यानी यहाँ जो हमने ऐसा लगा रखा है हमारा गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है गाइस, हमारा जो मल्लाह होते हैं, जो नाव चलाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्रू बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे, द क्रू ऑफ द बोट वर नॉट ड्राउन, ठीक है। तो यहाँ इनके डूबने की बात चल रही है, अगर नाव के डूबने की बात चलती है तो हम क्या लगाते हैं, इस कंडीशन में संक करते हैं। तो सिंक मायने क्या होता है, निर्जीव वस्तु का डूबना, ठीक है, और ड्राउन मायने क्या होता है, सजीव का डूबना, अंडरस्टैंड। और बात किससे चलिए, मल्लाह। इसने दोस्तों देखो मैंने वर्ब भी क्या लगाई है, वर्ब लगाई, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेरी गाइस, कई बार पूछी है एग्जाम में, तो आप थोड़ा इन्हें फोकस करें। आगे बढ़ते गाइस, मूवते नेक्स्ट। तो गाइस हमारा अगला सेंटेंस है, हमारा लिंग्विस्टिक इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। तो साथ साथ इससे पता चल गया कि द स्टडी ऑफ लैंग्वेज यानी भाषा का अध्ययन क्या कहलाता है, लिंग्विस्टिक होता है, ठीक है। तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि लिंग्विस्टिक जो होता है हमारा क्या होता है, कि हम कह सकते हैं भाषा विज्ञान जो होता है हमारा, उसे हम बोलते हैं लिंग्विस्टिक। तो गाइस लिंग्विस्टिक एक ऐसा नाउन होता है जिसको हम हमेशा प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं परंतु यूज सिंगुलर रूप में करते हैं। जैसे कुछ नाउन हमारी ऐसी होती है जो दिखाई तो हमें प्लूरल देखें लेकिन परंतु वो होती क्या है, सिंगुलर। जैसे मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, ठीक है। इसके साथ साथ हम कह सकते हैं फिजिक्स। तो यहाँ क्या होगा गाइस, हमारे यहाँ है स्टैटिक्स, तो इसके साथ ये हो जाएगा हमारा फ्रेंड्स, हमारा सही क्या हो जाएगा, लिंग्विस्टिक्स। तो इसमें हम ऐसा लगा देंगे, ठीक है। तो ये विषय एक तरीके का, तो ऐसी कंडीशन से हम प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं लेकिन वर्ब क्या आती है हमारी, सिंगुलर फॉर्म में। परंतु इनके साथ अगर हम पोजीशन शो करते हैं तो हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ कि मेरा जो गणित है बहुत वीक है, तो मैं कैसे बोलूँगा, माय मैथमेटिक्स आर वीक। अब इस नहीं आएगा क्योंकि यहाँ मैंने पोजीशन को शो किया। अगर मैं बोलूँ कि मैथमेटिक्स कठिन विषय है तो कैसे बोलूँगा, मैथमेटिक्स इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, ओके। तो गाइस जब पोजीशन शो करते हैं इनके साथ तो हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, यू अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट। तो गाइस आज सेशन की हमारी 30 क्वेरी है, लास्ट क्वेरी है सेशन की। तो गाइस बढ़ते हैं आगे। तो सेंटेंस हमारा, द मशीनरीज आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली दीज डेज नोएडा, ठीक है। तो अगर मैं इसके फैक्ट की बात करूँ सिंपली, तो हम जानते हैं गाइस कि मशीनरी ऐसा नाउन होता है जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में दिखाई देता है, ठीक है। परंतु यूज़ क्या होता है हमारा, प्लूरल फॉर्म में होता है। जैसे पीपल हुआ, या हम कह सकते हैं जैसे इन्फेंट्री हुआ, ठीक है, पीजेंट्री हुआ, मशीनरी हुआ। तो ऐसे नाउन्स होते हैं हमारे गाइस जो हमारे दिखते तो सिंगुलर फॉर्म में लेकिन वो यूज़ कैसे होते हैं, हमारे प्लूरल फॉर्म में होते हैं, ठीक है। इसका हम प्लूरल नहीं बना सकते। तो यहाँ क्या आ जाएगा गाइस, हमारा मशीनरी आ जाएगा, अंडरस्टैंड। क्या हो जाएगा हमारा फ्रेंड्स, मशीनरी हो जाएगा, ओके। तो हम कह सकते हैं किस पार्ट में थी, हमारी ए पार्ट में थी। आई होप गाइस ये सेशन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर किसी को किसी क्वेरी में कोई कन्फ्यूजन है गाइस, तो आप हमारे पर्सनल ग्रुप से भी आप ज्वाइन हो गए, आप वहाँ डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। हम आपके लिए हर वक्त तैयार है, 24 घंटे आपके लिए अवेलेबल हैं। आप जब चाहो जब हमसे डिस्कस कर सकते हो, हमें पर्सनली कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन, बाय बाय।